राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में अमेठी संसदीय क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं। अमेठी और रायबरेली के रास्ते वो आगे को प्रस्थान करेंगे और न्याय की बात करेंगे। तो अमेठी के लोग आज, अमेठी संसदीय क्षेत्र के लोग आज हमारे साथ हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। उमेश जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए, वास्तव में देखा जाए तो राहुल गांधी का ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई असर नहीं है, क्योंकि विगत जो है उनके वंशानुगत देखिए तो इतने वर्षों से यहाँ रहे हैं। सांसद राजीव गांधी जी रहे, उनके और परिवार के रहे, राहुल गांधी जी भी रहे। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा ये सलोन तहसील रहा। उन्होंने हमारे सलोन तहसील के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग इतना परेशान हो गए थे उनके शासनकाल में। जब से बीजेपी का शासनकाल माननीय सांसद स्मृति ईरानी जी आई, तब से कुछ हमारे यहाँ कुछ विकास दिखाई दे रहा है। जैसे रोडें अच्छी बन रही हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनने के लिए आ गया है हमारे यहाँ, इंटर कॉलेज बन गया है, चल रहा है, बच्चों को हमारे दूर नहीं जाना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी जब सुविधाएं हमें मिल रही हैं, लोगों को बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है, या जो है राशन मिल रहा है फ्री का, या सब, तो सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो हम क्यों उनको देखें? और भारत न्याय जोड़ो यात्रा का क्या मतलब रह गया है? किसको जोड़ रहे हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अमेठी से 15 साल सांसद रहे, तो अमेठी के लोगों का, चूँकि उनके, आपने स्वयं कहा है कि उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, उनकी माताजी सांसद रहे, उनके परिवार के लोग रहे, ये कांग्रेस के गढ़ के रूप में अमेठी संसदीय क्षेत्र देखा जाता है। तो ऐसे में उनका कितना प्रभाव पड़ता हुआ इस न्याय यात्रा से दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक जो है मेरी सोच कहती है, या मैं समाज के लोगों को देख रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, तो इसका असर जो है व्यक्तियों के ऊपर बहुत ना के बराबर है यहाँ पर। क्यों? इसलिए कि जो है सब देख रहे हैं उनको ना, कि वो क्या कर रहे हैं। कभी जो है बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, देश को गाली देते हैं, बदनामी करते हैं हमारे राष्ट्र की। हम हैं तो राष्ट्र है, कि राष्ट्र है तो हम हैं। आप सोचिए, पहले आप भी पत्रकार हैं, आप राष्ट्र को पहले देखेंगे कि या जो है कि राष्ट्र की बदनामी करेंगे? आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी मुद्दे पर अगर बोलेंगे तो राष्ट्र को लेकर चलेंगे ना, राष्ट्र को। राहुल गांधी तो कहते हैं कि अमेठी के संसदीय क्षेत्र के लोग हमारे परिवार है, हमारा घर है, हम पहले अमेठी के हैं, फिर कहीं और के हैं। अच्छा, एक बताइए, एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है, तो मुखिया क्या ये कहता है कि जो है सब कुछ हम ही कर लें, हम सारा जो है कब्जा करके बैठ जाएं? सम्राट फैक्ट्री जो है कब्जा करके बैठ गए हैं, यहाँ गेस्ट हाउस बनवा लिया है फ्री का। अवैध कब्जा ही तो है ये सब, अवैध कब्जा ही तो है। पैसा ले लो, स्विस बैंक में जमा कर दो जाकर। अगर 2024 के चुनाव के मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे होंगे इस बार अमेठी में? सिर्फ विकास, और कोई मुद्दा नहीं। और जो विकास जो है, विकास केवल जो है बीजेपी के शासनकाल में हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जहाँ तक पर्सनल मेरी बात है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा, बीजेपी को वोट करूँगा, लोगों से को समझाऊँगा और निवेदन करूँगा कि आप जो है सिर्फ बीजेपी को वोट दीजिए। ऐसा काहे करेंगे जबकि राहुल गांधी तो यहीं से सांसद रहे हैं? आप बताइए, कहते हैं कि रामलला सबके हैं, रामलला तुम्हारे भी तो थे, तुम भी तो हो, जनेऊ पहनकर ऊपर घूमते हो, तुम्हारे भी तो हो, तुम्हारे भी तो हैं, रामलला तुम्हारे भी तो हैं। 500 वर्षों से क्यों नहीं बनवाया तुमने मंदिर? क्यों ताला जो है कारतों के ऊपर जो है मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई? आपने क्यों नहीं निंदा की? आप हमें बताइए पत्रकार महोदय। नहीं तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को जो हुआ है, उस पे इनका न्याय यात्रा का असर पड़ता हुआ आपको नहीं दिखा? बिल्कुल बिल्कुल, लोग दरवाजे से भगा देंगे। आए तो यहाँ लोग दरवाजे से भगा देंगे। अरे इतने दिन सांसद रहे, 15 साल सांसद रहे। हम कहते हैं, आपने कहा कि वो मुखिया हैं यहाँ से, आपने कहा कि वो परिवार है अमेठी के लोग उनके। एक परिवार का व्यक्ति देखता है कि मेरे घर का व्यक्ति भूखा ना रहे, एक परिवार का व्यक्ति ये देखता है कि मेरे घर का व्यक्ति भूखा ना रहे। तुम तो मलाई खाओ, हम लोग चड्ढी को तरसे, हम एक अंडरवियर के लिए तरसे हैं, तो क्या मतलब रह गया ऐसे मुखिया का? तो राहुल गांधी का मान रहे हैं कि न्याय यात्रा का असर नहीं? कोई असर नहीं है। राहुल गांधी
पहले आप उनसे बोलिए, कभी बोलते हैं कि जो है आलू में से सोना निकाल देंगे, कभी क्या निकाल देंगे। पहले उनको कहिए कहीं जाएं बढ़िया विद्यालय में या किसी अच्छे शिक्षक के साथ जो है वो वार्ता करें, समझें, पढ़ें, लिखें। पता नहीं कहाँ से उन्होंने अपना गुरु बना लिया है स्वयं पित्रोदा, जिसका नाम सत्यनारायण है, वो जो है स्वयं पित्रोदा बना घूम रहा है। क्या लगता है आपको राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा भैया यहाँ पर क्योंकि वो जमीनी नेता नहीं है। सही बात तो ये है कि जमीनी नेता नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका कोई फर्क। अरे अमेठी से वो सांसद रहे तो अमेठी तो सरजमी पे अमेठी सरजमीन सब कुछ रहा है, सब कुछ उनका था, पर आज के समय में उनका कुछ भी नहीं है। केवल क्यों नहीं है? कैसे उनके चरित्र, उनके विचार, उनके काम, इन सब चीज़ को देखते हुए जनता उनको नकार दी है और हमेशा नकारेगी। अब नहीं, जैसे 2024 का चुनाव है, उससे पहले न्याय यात्रा को लेके वो अमेठी के लोगों से मिलने आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, वो कहते हैं कि अमेठी संसदीय क्षेत्र हमारा घर, तो असर नहीं पड़ेगा? भाई वो तो कहने को कह रहे हैं कि हमारा अमेठी संसदीय घर है तो आप कोई आने के लिए तो मना कर नहीं सकता। बाकी रही बात उनके आने जाने से, तो उससे आने जाने से कोई मतलब नहीं है, ना कोई फर्क पड़ेगा। काहे नहीं फर्क नहीं पड़ेगा भैया। अच्छा 2024 में किन मुद्दों को लेके देखते हैं कि ये चुनाव इन मुद्दों पे आधारित होगा? तो सबसे बड़ा तो हमारा हिंदुत्व, जो रामलला का मंदिर भव्य बन गया, सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है कि इसी को लेकर के और मंदिर बन गया, और आने वाले समय में 2024 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। तो इसका मतलब न्याय यात्रा पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं हावी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कितना हावी रहेगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा? एक पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर हमारा सर्वप्रथम एक नंबर का मुद्दा होगा, हिंदुत्व हमारा पहला मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी आपको नहीं मिलेगी। जो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं राहुल गांधी, यहाँ से सांसद थे, राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। जो राम को लाए हैं उन्हीं को। क्या है यहाँ औकातहीन मंदिर का कब से शिलान्यास करके बैठा है, और कितना जान मरवा दीन, कितने आदमी शहीद हो गए, आज तक आए वो सोचे दर्शन दीन। अखिलेश यादव वह ये सब मिलके मिली मार है, यहाँ का तो कुछ हुए ना। राहुल गांधी तो कह रहे हैं आपको न्याय दिलाने के लिए। अरे कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं है, वो नहीं दिलाएंगे। वो क्या दिलाएंगे? वो अपना न्याय तो कर ही नहीं सकते, तो हम लोगों की क्या न्याय दिलाएंगे? अच्छा 2024 के चुनाव की अगर बात किया जाए तो क्या मुद्दे होंगे यहाँ पर? फर्स्ट क्लास नंबर 1 का बीजेपी। काहे? जय श्री राम। क्यों होगा जी? जय श्री राम ही क्यों होगा? क्यों होगा? जो मेरे साथ वो कर रहे हैं इसलिए होगा। क्या कर रहे हैं इसे? अरे कर रहे हैं, सबको फ्री में राशन दे रहे हैं, ठीक है। बात सिर्फ राष्ट्रहित की है इसमें। बात राष्ट्रहित की, कोई ये नहीं कि हम बीजेपी के बिके हुए हैं। बीजेपी कार्य कर रही है, बस वो हमको दिखाई पड़ रहा है, भविष्य देख रहे हैं हम लोग। क्या लगता है राहुल गांधी के न्याय यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अब की बार भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। ऐसा क्यों? कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि आजकल गुंडों का जमाना खत्म हो रहा है। ये बात। हमारी बहन बेटियां रात में 12 बजे कहीं निकल सकती हैं, आ सकती हैं, जा सकती हैं। अगर कोई उनको डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए उचित कार्रवाई की जाती है। नहीं, अगर मुद्दों की बात किया जाए तो 2024 के चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे प्रमुख रूप से? मुद्दे क्या, सरकार विकास कर रही है, अच्छा कर रही है, तो उम्मीद है कि सरकार यही बनेगी। और राहुल गांधी का न्याय यात्रा जो लेके चल रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ये तो कमाता है, खाता ये है, तो उसको चाहिए न्याय क्या? है, बिजली, पानी, मतलब रोड, सड़क, बिजली पानी सड़क सभी लोग लड़ते हैं, सब पार्टियां लड़ेंगी, एक पार्टियां तो लड़ेंगी नहीं। जिसकी छवि अच्छी रहेगी वही निकलेगा। क्या लगता है कि छवि देख के अब की बीजेपी के पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले जो भी सरकारें हुआ करती थी, बिजली हफ्ते में 3-4 घंटे के लिए मिलती थी, एक हफ्ते रात, एक हफ्ते दिन। और जब से बीजेपी हमारी पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी, तब से इसने जो है 18 से 20 घंटे बिजली बीज मिल रहा है। बीज जी बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और बिजली गड़बड़ हो जाए 1 घंटे 2 घंटे नहीं लगता है, तुरंत सही हो जाती है बिजली। कभी ऐसा नहीं। अगर आप युवा हैं, युवाओं को लेके अमेठी सांसद के जो कार्य हैं या राहुल गांधी युवाओं के लिए बात करते हैं, कितना अंतर मानते हैं? हम इतना जानते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे बस।
और कुछ नहीं जानते। युवाओं का मुद्दा नहीं होगा, जी नहीं, जय श्री राम, जय श्री केवल राम का मुद्दा होगा। राम, हम उनको लाएंगे बस 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 मतलब जो राम को लाए बस, जो राम को लाए हम उनको न्याय लाएंगे। यात्रा का फर्क कोई फर्क नहीं पड़ना, काहे नहीं चाहे पैदल घूमे चाहे गाड़ी से घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ना। पैदल चाहे घूमे चाहे गाड़ी से घूमे। जी। क्या लगता है, चाहे पैदल घूमे चाहे गाड़ी से पैदल घूमे चाहे वो रथ से घूमे, लेकिन हम यही कहेंगे सबसे पहले राहुल जी की शादी करवाइए, तभी वो जिम्मेदारियों को समझेंगे, अन्यथा वो नहीं समझेंगे। अब आप जान लीजिएगा, जब तक तो मतलब अमेठी की जनता राहुल गांधी से मांग करेगी इस बार न्याय यात्रा में आएंगे कि सबसे पहले वो शादी करें, पहले बीवी बच्चों के बारे में जाने, परिवार के बारे में जाने, समाज के बारे में जाने, तब वो अच्छे बुरे के बारे में समझेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि अमेठी परिवार है, संसदीय क्षेत्र अमेठी उनके कह देने से परिवार तो माना था, लेकिन परिवार का उन्होंने कोई काम और कोई दायित्व निभाया नहीं, इसलिए कोई परिवार और कोई नाता नहीं। क्या राहुल गांधी ने परिवार के दायित्वों को निर्वहन अमेठी में नहीं किया? क्या लगता है आपको? नहीं किया। कैसे? असल बात में परिवार से केवल एक ही पीढ़ी तो चली, उसके बाद तो फिर दूसर के वो आए। कौन सी पीढ़ी चली? खाली राहुल के, उसके बाद फिर कौन के किशोरी लाल तो तमाम लोग खड़े, परिवारवादी कौन निभान के भाई। तो राहुल गांधी के न्याय यात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा अमेठी में? नहीं 25% शायद है। 25% फर्क पड़ेगा। और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है राहुल गांधी के न्याय यात्रा का कितना फर्क अमेठी पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क हम तो 25% नहीं, 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? वो यहाँ से सांसद रहे हैं, सांसद रहे चाहे जौन रहे, कुछ कौनो फर्क उनके आए गए से कौनो फर्क नहीं पड़ेगा। न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, आप ही के न्याय की बात। हमारी न्याय कुछ नहीं, हमको पूरा न्याय मिल रहा है, जो मिल रहा है नंबर 1 का है। भाजपा के शासन में कोई दिक्कत नहीं, गुंडे माफिया कोई नहीं, बाबा बुलडोजर का एकदम तूती बोल रही है, समझ लीजिए। तो इस बार बुलडोजर मोदी के नाम और बाबा बुलडोजर, इनके दो के अलावा कुछ कोई भारत देश को नहीं समझ। तो राहुल गांधी के न्याय यात्रा का फर्क नहीं, 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ने। अरे कैसे कह सकते हैं, उनके पूर्वज भी लड़ते रहे। हम कहते हैं उनके पूर्वज सब देश को लूटे हैं और कुछ नहीं किया है यहाँ पर, केवल लूट किया। ये सलोन विधानसभा के क्षेत्र के लोग थे, हमारे साथ थे, और ये 2024 के चुनावों पर लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।